ओम शांति। श्लोक 12। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। जैसे ना ही ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं होंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इसलिए इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। तो भगवान अर्जुन से बात कर रहे हैं, ऐसा कोई समय नहीं था, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कोई समय नहीं था कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे, या ये जो राजा लोग हैं ये नहीं थे, और ना ही ऐसा कोई समय होगा कि जिसमें ये लोग नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूंगा या तुम नहीं रहोगे। जैसे आत्मा शरीर में बाल्यकाल, कौमारम, यौवनः, जराः, ये तीनों ही अवस्था से जाती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष कभी भी मोहित नहीं होते। यहाँ से वह जो अरूप है, वह जो व्यक्त नहीं है, उसकी चर्चा यहाँ से चालू हो रही है। अभी तक अर्जुन जो भी कह रहा है वो ये कह रहा है कि मैं इनको नहीं मारूंगा, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ, ये मेरे पूज्य है, मैं इनको मारने के बजाय जंगल में चला जाऊं, साधना करूं, ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा, या ये मुझे मार दे तो भी ठीक होगा, परंतु मैं इन्हें नहीं मार सकता। जब वो ये कह रहा है कि मुझे इन्हें मारना नहीं है, अर्थात वो केवल रूप को देख रहा है, देह को देख रहा है, देहात्म बुद्धि है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहा है। यहाँ भगवान उससे कह रहे हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था जबकि तुम नहीं थे, ऐसा कोई समय नहीं था जबकि मैं नहीं था, ऐसा कोई समय नहीं था जबकि ये लोग नहीं थे। अर्थात किसकी बातें कर रहे हैं? उसकी जो देह नहीं, उसकी जो रूप नहीं, उसकी जो इस रूप से परे है। दो विचारधाराएं यहाँ हो रही है। एक रूप को देखता है और रूप को बचाने की और रूप को मारने की बात करता है। एक दूसरा जो रूप को देख ही नहीं रहा है, उस रूप के पीछे जो छुपा हुआ अरूप है, इस रूप के पीछे, इस अभिव्यक्त के पीछे वह जो अनभिव्यक्त है, इस मैनिफेस्ट के पीछे वह जो अनमैनिफेस्ट है, जो मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, अभिव्यक्त नहीं, उसकी वो चर्चा कर रहा है। एक तरफ देह है और उसके पीछे छिपा है देही, आत्मा। जो देह है उसका आदि, मध्य और अंत है।
जो देह के पीछे है, उसका ना आदि है, उसका ना मध्य है और ना ही उसका कोई अंत है। जो देह है वो नश्वर है और जो देह से पीछे है वह अनश्वर है। जो देह है वो जन्म ले रहा है और मर रहा है। जो देह के पीछे है वो अजन्मा है, अमर्त्य है, अविनाशी है, बिगिनिंगलेस, एंडलेस है, इटर्नल है। विज्ञान की जो पहुंच है वो देह तक है, परंतु विज्ञान भी कह रहा है कि एनर्जी जो है वो कभी भी नष्ट नहीं होती, ना ही उसका सृजन हो सकता है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। विज्ञान भी धीरे धीरे वहीं तक पहुंच रहा है जहां तक धर्म एकदम ऊंची बात करता है, एकदम यहाँ की कि जो दिखाई दे रहा है वो वास्तव में नहीं है, उसके अंदर कुछ और है। विज्ञान केवल यहाँ तक की बात करता है, परंतु यहाँ की बात करते करते विज्ञान मैटर से स्पिरिट तक पहुंच रहा है। एनर्जी जिसको वो कहता है क्वांटम, और वो कहता है कि जो है उसके परे भी कुछ और है, और जो एनर्जी है और जिसका कभी सृजन नहीं हो सकता, जिसे कभी नष्ट भी नहीं किया जा सकता। अगर केवल देह को भी देखा जाए तो देह भी बदल रहा है, देह भी परिवर्तित हो रहा है बार बार। देह के बहुत सारे सेल्स, कुछ छोड़कर इंटरनल लाइनिंग्स, बहुत सारे चमड़ी, कहा जाता है कि हर 7 साल में शरीर बदल जाता है, उसके सारे सेल बदल जाते हैं। तो भगवान के यहाँ पर गीता के ये वचन है कि जिसको तुम सत्य समझ रहे हो वो सत्य नहीं है, सत्य कुछ और है। जो अविनाशी है वो कुछ और है। वो क्या है? अब यहां से उसकी चर्चा है धीरे धीरे। हर मनुष्य का यही प्रश्न है, मैं कौन हूं? वो सोचते रहता है, और यदि उत्तर तुरंत दे दिया जाए कि मैं आत्मा हूं, तो चिंतन की धारा ही बंद हो जाती है। उसे कुछ खोज करनी पड़ेगी अपनी, मैं हूं कौन। जैसे ये एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी के नीचे एक व्यक्ति बैठा है, एक व्यक्ति शिखर पर बैठा है। ये जो व्यक्ति नीचे बैठा है उसको दूर से दिखाई दे रही है एक गाड़ी आ रही है, ठीक है, यहां से उसको दिखाई दी, फिर उसको पहले दिखाई नहीं दे रही थी, यहां दिखाई दी और वो गाड़ी चली, यहां तक दिखाई दी, इसके बाद दिखाई नहीं दी उसको, क्योंकि वो नीचे बैठा है। उसके लिए यहां जब से दिखाई दे रही है, उसके पहले वो गाड़ी नहीं थी, यहां उसको दिखाई देने लगी, यहां तक दिखाई दी, और जब चली गई तो उसको दिखाई नहीं दी। वो कहता है गाड़ी यहां थी और गाड़ी यहां तक थी, यहां आने से पहले गाड़ी नहीं थी, यहां से जाने के बाद भी गाड़ी नहीं है। पर जो ऊपर बैठा है उसको क्या दिखाई दे रहा है? वो पहले भी दिखाई दे रही थी, वो यहां भी है, और जब इसको नहीं दिखाई दे रही है नीचे वाले को, तब भी ऊपर वाले को दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि उसका विजन ब्रॉड है, वो यहां बैठा है, यहां से वो सब कुछ देख सकता है। जो यहां होगा अभी बीच में,
उसे कितना दिखाई देगा? उसको शायद थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा यहां तक, और उसको जाने के बाद में भी जो इसको नहीं दिखाई दे रहा था उससे थोड़ा और ज्यादा दिखाई देगा। एक तीसरा और एक व्यक्ति है जो थोड़ा सा ऊपर यहां बैठा है, एक दूसरा है वो जो यहां बैठा है, एक जो दूसरा है वो यहां बैठा है। हर एक अलग अलग जगह पर बैठे हैं। एक यहां बैठा है, एक उसके ऊपर है, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर है, एक शिखर पर। जो सबसे नीचे है उसको कम दिखाई दे रहा है, उसके लिए गाड़ी यहां से चालू हो रही है और यहां तक ही है। उसके ऊपर जो है उसको थोड़ा और पीछे, उसके ऊपर जो है उसको और पीछे। तो कहां बैठना है? कुछ धर्म जो है जो कहते हैं एक ही जन्म है, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम, टाइम जो है लीनियर है और एक ही जन्म है बस, अनेक नहीं है। ठीक है। कुछ जो है वो कहते अनेक है, उसमें भी हिंदू धर्म असंख्य है, लाखों जन्म है। कुछ है जो है नास्तिक, वो ये मानते ही नहीं आत्मा और ये सब चीजों को। वो कहते हैं बस शरीर ही सब कुछ है। मृत्यु अर्थात ये जो हार्ट धड़क रहा है इसका बंद हो जाना, जैसे घड़ी बंद हो जाती है वैसे ये भी बंद हो गया, खत्म हुआ, अब आगे और कुछ नहीं है, इतना ही है बस। कुछ है जो इस चक्र को मानते हैं, कुछ है जिनको इसका अनुभव है, कुछ है जिनको अनुभव नहीं है परंतु मानते हैं क्योंकि सुना है, क्योंकि लिखा है, क्योंकि किसी ने कहा है। सबसे नीचे एक व्यक्ति बैठा है यहाँ, उसको ये गाड़ी दिखाई दे रही है, बैलगाड़ी यहां से यहां तक। वो कहता है बस इतना ही है, मैं जब नहीं देख रहा था तब नहीं था, और जब मुझे दिखाई नहीं दिया तब वो नहीं है। ये चेतना की सबसे नीचे की अवस्था है, जो समझता है बस यही जीवन है, और यहाँ पर बहुत दुख है और यहाँ पर बहुत सारे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो थोड़ा सा ऊपर है वो देखता है केवल यही जीवन नहीं है, ये जन्म और ये मृत्यु, इस जन्म मृत्यु के बीच जो फैला हुआ है वही जीवन नहीं है, उसके पहले भी थोड़ा सा था। वो कुछ और भी देखता है यहाँ, और जो मृत्यु हो गई यहाँ पर, ये जन्म है, ये मृत्यु है, मृत्यु से परे भी कुछ है, जन्म से परे भी पहले भी कुछ है। और जो सबसे ऊपर बैठा है वो देखता है कि ये जन्म मृत्यु तो खाली खेल ही है, ऐसा कभी था ही नहीं कि आत्मा नहीं थी। हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जिस समय तुम नहीं थे, मैं नहीं था, या ये जो राजाएं हैं वो नहीं थे। जब यह प्रतीति होती है चेतना को कि चेतना अविनाशी है, विनाश रहित है, तब वो दुखों से स्वतः ही धीरे धीरे मुक्त होने लगती है, क्योंकि दुखों का एक कारण है विनाश। दुखों का एक कारण है कि आसक्ति है और वो अब नहीं रहेगा। बाइबल में एक उदाहरण है, ईसाई वह धर्म है जो पुनर्जन्म को नहीं मानता है, परंतु जीसस क्राइस्ट से पूछा गया है, इब्राहिम के विषय में तुम्हारा क्या मत है? जो इब्राहिम है, हिंदी में अब्राहम, उर्दू में इब्राहिम, तो अब्राहम जो है उसके विषय में तुम क्या सोचते हो? इतनी बड़ी सभा है, वो सीन देखा होगा आपने मूवी में, इतनी बड़ी सभा है, उसके बीच में पूछा गया है व्हाट डू यू थिंक ऑफ इब्राहिम? वो कहता है बिफोर इब्राहिम वॉज आई एम, और सारे लोग उठा
पत्थर उठा उठा के उसको मारने लगते। उसके शिष्य कैसे तो भी उसको बचाकर वहां से हटा देते। वो कहता है, उससे पूछा जाता है इब्राहिम के विषय में क्या तुम्हारा मत है। अब जीसस हुआ है यहाँ पर, इब्राहिम कितने ही सदियों वर्षों पहले हुआ है, जो कि पहला प्रोफेट है, पहला पैगंबर माना गया है आदम के बाद। आदम और फिर इधर इब्राहिम ले लो, जिसने मूर्ति पूजा का विरोध किया और जिसने एक निराकार की साधना बताई, यहोवा, और उसको फिर बड़ा माना गया। और यहीं से फिर दो वंश चालू है, इसहाक और इस्माइल। इसहाक के ही वंश में जीसस आया और इस्माइल के ही वंश में नीचे मोहम्मद आया। ऐसे दो डिवीजन जो हुए, और बीच में मूसा यहूदी। तो 3 धर्मों का एक पिता है, धर्म पिता इब्राहिम। उससे पूछा गया, जीसस यहाँ पर है, अभी अभी नौजवान, 30 साल की भी उम्र नहीं है। उसको पूछा गया, तुम्हारा इब्राहिम के विषय में क्या मत है। वो कहता है, बिफोर इब्राहिम वॉज आई एम। इब्राहिम होने से पहले भी मैं था। सारे लोग कहते ये अभी का नौजवान और इतनी ऊंची ऊंची बातें करता है, तुम अभी हुए हो। इब्राहिम हजारों वर्ष पहले हुआ है और तुम कहते हो उसके भी पहले मैं था। और उसको मारना चालू करते। ये धर्मग्लानी है, ये ब्लास्फेमी है। ब्लास्फेमी अर्थात तुम जो कह रहे हो एकदम ही अपशब्द है। ये धर्म के विरोध में बोल रहे हो तुमको जिंदा रहने का अधिकार ही नहीं, मारो इसको। बिफोर इब्राहिम वॉज आई एम। एक दूसरी जगह उसको कहते हैं, वो इतना बड़ा जो चर्च है, सिनागॉग, चर्च नहीं सिनागॉग, यहूदी धर्म में मंदिर को सिनागॉग कहा था। वो वहां आता है, देखता है लोग क्या क्या बेच रहे हैं मंदिर के अंदर, मांस मछली, कोई जुआ खेल रहा है, वो आके पटक देता है और सब कुछ फेंक देता है। वो कहता है, तुमने मेरे भगवान के घर को ये क्या बना के रखा है, डेन ऑफ थीव्स, एक डाकुओं का अड्डा बना के रखा है मेरे पिता के घर को। और सब करता है। फिर उसको कोई कहता है, क्या तुमको पता है ये कौन सी जगह है, ये भगवान का घर है, मतलब सिनेगॉग है। वो कहता है, इससे भी बड़ा सिनेगॉग ये मेरा देह है, मतलब मैं हूं, और 3 दिन में ये डिस्ट्रॉय होगा और 3 दिन के बाद मैं फिर से खड़ा होगा। उसकी सारी बातें रहस्यमयी है। क्या बात कर रहा है लोगों को समझ में नहीं आता है। माई किंगडम इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। वो कहता है, मैं जिस राज्य की बात कर रहा हूं है स्वर्ग की, वो इस दुनिया का है ही नहीं। लोगों के बुद्धि से परे की बातें करता है। वो कहता है कि ये मंदिर जो है 3 दिन में नष्ट होगा और फिर मैं खड़ा होऊंगा। वो अपने शरीर की बात कर रहा है कि 3 दिन तक शरीर नष्ट हो जाएगा, फिर से मैं पुनर्जन्म लूंगा। वो आता है, फिर से ऐसा दिखाया है, रेजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट। तो यहां पर वो कहता है कि इब्राहिम होने से पहले भी मैं था, मैं हूं, अर्थात वो शरीर की बात नहीं कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? आत्मा की बात कर रहा है। ऐसा कोई समय नहीं था, मैं नहीं था, तुम नहीं थे और ये नहीं थे। अर्जुन के सारे दुख का, चिंता का, पीड़ा का, क्षोम का, विषाद का, डिप्रेशन का कारण ही यह है कि ये कल नहीं रहेंगे। यही दुख का कारण है। और ज्ञान क्या कहता है? जो है वो हमेशा है और जो नहीं है वो कभी नहीं था। ये तो तुम्हारा भ्रम हो गया है कि तुम उसको अविनाशी समझ रहे हो जो अविनाशी है ही नहीं, और उसको विनाशी समझ रहे हो जो कि अविनाशी है। यही दुख का, भ्रम का, पीड़ा का, दर्द का कारण है। यहां बैठा है वो, और जो जो यहां बैठेगा उसको दुख है। इसके लिए बैठना कहाँ है हमें? इस ऊपर पर, यहां। भगवान हमेशा यहां बैठा है, इसके लिए उसको कोई दुख नहीं है, क्योंकि यहां उसको पता है कि ये जो नीचे हो रहा है ये आत्माओं का खेल मात्र हो रहा है। ये खेल हो रहा है। उसके लिए क्या दर्द, क्या दुख? मिट्टी है, मिट्टी के बहुत सारे खिलौने हैं, ठीक है, वो ऐसे टूट रहे हैं और गिर रहे हैं। जो नीचे आ रहे उसको लगेगा अरे ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया। डेथ, मृत्यु भय, मृत्यु दुख,
ये दो शब्द है, मृत्यु भय और मृत्यु दुख। हर व्यक्ति मृत्यु से बहुत भयभीत है। सबसे ज्यादा बड़ा भय कौन सा है शरीर संसार में? मृत्यु। हर एक इसको पकड़ के रखना चाहता है, हर एक जीना चाहता है, जीवेशना हर एक में है। मृत्यु कोई भी नहीं चाहता। मृत्यु भय और मृत्यु दुख, ये दो चीजें बहुत उसको पीड़ा देते हैं। तो इस पीड़ा से, इस चिंता से, इस दुख से मृत्यु का मार्ग क्या है उसको जानना, जो कि डेथलेस है, वह जो फॉर्मलेस है, वह जो फॉर्म नहीं है, वह जो अमर्त्य है, अजन्मा है, अविनाशी है, अविच्छिन्न है, वह जो अभेद है, वह जो इनडिविजिबल है, अविभाज्य है, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, जिसको मारा नहीं जा सकता, सब कुछ खत्म होने के बाद भी जो रहता है वह आत्मा है। तुम वह हो, अमर्त्य, अमृतस्य पुत्राः, तुम वह अमृत की संतान हो, अमृत हो, अमृत। इसके लिए दुख का कोई कारण नहीं है। तो जब जब और जितना समय आत्मा उस अमर्त्य की स्मृति में रहेगी, तब तक दुख से परे रहेगी। और जब जब जो मर्त्य है, जो विनाशी है, जो विभाजन जिसका होता है, उसकी स्मृति में रहेगी तो दुख होगा। यही सुख और दुख है। सुकरात को जब जहर पिलाया गया था, सोक्रेटिस, वो खुश था। उसको जहर पिलाने का आदेश हुआ था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। शिष्य रो रहे थे और वो तो पूछ रहा था, जो जहर बना रहा था उधर, कितना टाइम है, और जैसे उसको जल्दी जाना है। उसका मित्र क्रीटो उसको पूछता है कि क्या तुम्हें कोई चिंता नहीं है, कोई दुख नहीं है, मृत्यु का भय नहीं है? वो कहता है भय? कैसे भय? केवल दो ही अवस्था है। एक तो यदि मेरी मृत्यु हो गई, यदि यदि मैं मरता हूं, तो भय किसको होगा? फिर चिंता किसको होगी? दुख किसको होगा? क्योंकि मैं तो मर रहा हूं ना, मर ही जाऊं। अगर मैं मर ही गया तो ये दुख का तो कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि मैं समाप्त हो गया। तो फिर मैं दुख क्यों करूं, चिंता किस बात की करूं? क्योंकि मैं तो रहूंगा ही नहीं मृत्यु के बाद। तो मृत्यु का तो चिंता का, भय का कोई कारण ही नहीं। अब दूसरी अवस्था, यदि मैं नहीं मरता हूं, यदि मैं नहीं मर रहा हूं, तो चिंता की क्या बात है फिर? तो दोनों ही स्थितियों में चिंता की कोई बात ही नहीं है। क्योंकि जो मर रहा है, यदि वो मैं नहीं हूं तो चिंता की बात नहीं। और जो मर रहा है वो यदि मैं हूं, तो चिंता करेगा कौन, दुख करेगा कौन? इसके लिए दोनों ही स्थितियों में मैं दुख को नहीं प्राप्त हो सकता। इसके लिए सबसे ज्यादा दुखी करने वाला कौन है व्यक्ति को? डेथ। जितना संशोधन, जितनी बातें डेथ पर हुई है, शायद ही और किसी टॉपिक पर हुई है। व्यक्ति खोजते रहता है डेथ के बारे में। डेथ को थैनेटोलॉजी कहा जाता है, इस स्टडी को। थैनेटोस अर्थात मृत्यु की स्टडी। डेथ क्या है, शरीर को क्या होता है डेथ के बाद, क्या केमिकल चेंजेस होते हैं, साइकोलॉजी में क्या होता है, साइकी में क्या होता है, कौन मरता है कौन नहीं मरता है, बहुत सारी चीजें हैं थैनेटोलॉजी में। बहुत बड़ा विषय है थैनेटोलॉजी। लाइफ आफ्टर डेथ, आफ्टर लाइफ क्या होती है, ये सब थैनेटोलॉजी में आता है। थैनेटोस। तो दुख से मुक्ति का मार्ग क्या है?
वह जिसकी मृत्यु नहीं होती उसका चिंतन करना। और वह कौन है? मैं आत्मा। इसके लिए आत्मा अभिमानी स्थिति जो है वो दुख से परे की अवस्था है। आत्मा अभिमानी स्थिति जो है वो नो टाइम की अवस्था है। सोल कॉन्शियस स्टेज में टाइम कॉन्शियसनेस भी समाप्त हो जाता है। ये भी एक बहुत सुंदर बात है कि यहाँ पर टाइम कॉन्शियसनेस भी खत्म हो जाता है। नो टाइम की स्टेज है। ये जो स्टेज है वो नो स्पेस की स्टेज है। यहाँ स्पेस भी समाप्त हो जाता है। कोई डायमेंशन नहीं रहता है यहाँ पर। इसके लिए हे अर्जुन, ये जो तेरे दुख का कारण है वो ये है कि तू चित्र को देख रहा है, परंतु तुम हो कौन? विचित्र। ये सारे जो राजाएं हैं कौन है? विचित्र। तुम देह को देख रहे हो, परंतु है सब कौन? देही। तुम किसको देख रहे हो? देहात्म बुद्धि से देख रहे हो। इसलिए दुख है। इसलिए ऐसा कभी था ही नहीं कि मैं किसी काल में नहीं था, तुम नहीं थे, ये राजा नहीं थे। ये सब आत्माएं हैं। और क्या हो रहा है? केवल देह परिवर्तन हो रहा है। शरीर छोड़ा जा रहा है, शरीर से निकलकर आत्मा दूसरे शरीर में जा रही है, उसमें रह रही है, उसमें फिर सारी अवस्था है। अभी बचपन, फिर युवा, फिर वृद्ध, और फिर आत्मा शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाएगी। ये चक्र फिराते रहो, स्वदर्शन चक्र। मैं आत्मा अभी इस तन में हूं, कुछ समय पहले और तन में थी, कुछ समय पहले किसी और तन में थी। यही चिंतन दुख से मुक्त करेगा आत्मा को। देह आत्मा, देह आत्मा, देह देही, रूप अरूप। तो आगे कह रहे जैसे जीवात्मा ही इस देह में ये सारी अवस्थाओं में होती है, बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष नामुहाती, कभी भी मोहित नहीं होता। तो क्या बनना है? धीर पुरुष। धीर पुरुष अर्थात जिसको किसी का भी शोक नहीं, दुख नहीं, दर्द नहीं। ये सारा खेल देखा जा रहा है, खेल हो रहा है। आत्माएं आ रही है, आत्माएं जा रही है। ऐसा नहीं था कि ये बैलगाड़ी नहीं थी, पहले से भी आ ही रही थी और चली गई। हम खाली इतना देख रहे हैं, इसलिए दुख हो रहा है। ट्यूब्यूलर विजन है, उतना ही देखने का नजरिया है, बस इतना देखा। इसलिए जितना ब्रॉड करते जाएंगे उसको, दुख विलीन होते जाएगा। इसके लिए कहाँ बैठना है? ऊपर। एक है धरती, एक है सूक्ष्म वदन, एक है परमधाम। यहां बैठो या यहां बैठो, इन दो स्थानों पर बैठकर संसार को देखना, तो कुछ सारा दिखाई देगा, नहीं तो दुख ही दुख होगा। अब दूसरा प्रश्न है, ये एक बात, मैं ये नहीं हूं जो दिखाई दे रहा है, मैं कुछ और हूं जो दिखाई नहीं देता, परंतु वही सत्य है और वही अपरिवर्तनशील है। जैसे कि ये चक्र है, गाड़ी का चक्र घूम रहा है जो दिखाई दे रहा है, पर कुछ है जो नहीं घूम रहा है। वो क्या है? धुरी। धुरी ये जो है ना, जो घूम रहा है, पर जो घूम रहा है उसका आधार वह है जो नहीं घूम रहा है। क्योंकि जो नहीं घूम रहा है यदि उसको निकाल दिया जाए तो जो घूम रहा है वो नहीं घूमेगा, वो गिर जाएगा। इसके लिए जो घूम रहा है, जो मूविंग है, उसका आधार अनमूविंग है, वह जो स्थिर है वो ये है। घुमाने वाला ये है, पर वो दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई वो दे रहा है जो घूम रहा है। गतिमान ये है, परंतु जो गतिमान बनाने का कार्य कर रहा है वो अदृश्य है। इसके लिए अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद कर।
यही दुख का से मुक्ति का मार्ग है। तो ये सबसे पहला बात जो यहाँ बताई गई है कि है अर्जुन, तुम दुखी इसलिए हो कि तुम ये सोच रहे हो ये जो भीष्म है ये नहीं रहेंगे। ये पहले भी थे, आज भी है और बाद में भी रहेंगे। दूसरा है मृत्यु। मृत्यु क्या है? ड्रेस बदलना। मृत्यु क्या है? जन्म क्या है और मृत्यु क्या है? और जन्म और मृत्यु के बीच में क्या है? ये जन्म है, ये जीवन है, ये मृत्यु है। इधर क्या है? और मृत्यु से पहले, जन्म से पहले क्या है? जन्म से पहले तुरंत मृत्यु कि और भी कुछ है बीच में? और ये जो अंतराल है, एक आत्मा ने शरीर छोड़ा, दूसरे शरीर में प्रवेश किया, बीच में क्या करती है वो? पहले तो ये बताओ जन्म क्या है, और जब जन्म हो रहा है तो किसका जन्म हो रहा है, और मृत्यु हो रही है तो किसकी मृत्यु हो रही है? पहले तो जन्म। जन्म अर्थात आत्मा का देह में प्रवेश कर रही है, चुरपुर हो रही है, क्विकनिंग जिसको मेडिकल की भाषा में कहते हैं, हलचल हुई, ठीक है, वहां आत्मा आई। किसके साथ आई आत्मा वहां पर? सूक्ष्म शरीर के साथ आई। सूक्ष्म शरीर अर्थात क्या? एक है शरीर, स्थूल शरीर, एक है सूक्ष्म शरीर, एक है आत्मा। आत्मा दो शरीरों में विराजमान है। सूक्ष्म शरीर असंख्य है, वो दूसरी बात है। तो आत्मा देह में आई, गर्भ में प्रवेश किया। आत्मा ने गर्भ कैसे चुना? कर्मों के आधार से। दो आत्माएं जो होती है उनको बड़ी मुश्किल होती है गर्भ चुनने के लिए। कौन सी? एक तो पाप आत्माएं, विकारी आत्माएं, भटकती रहती है लंबा समय, उनको गर्भ मिलता नहीं। और दूसरी बहुत श्रेष्ठ आत्माएं, बहुत महान आत्माएं, वो भी थोड़ा ढूंढती है क्योंकि उनके योग्य गर्भ चाहिए, अच्छा मकान चाहिए उसको, उसी में वो प्रवेश करेगी कि जिस आधार से उसकी आगे की साधना होगी। महान आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है। किधर है पता नहीं। परंतु आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया, और आत्मा जब शरीर में स्थापित होती है तो सूक्ष्म शरीर के साथ स्थापित होती है। सूक्ष्म शरीर अर्थात सम टोटल ऑफ मेमोरीज, संस्कार, स्मृतियां, कर्म अकर्म, जो कुछ भी किया वो सारा सूक्ष्म रीति से ब्लूप्रिंट, एक क्या कहेंगे उसको, खाका, एक खाका आत्मा में रहेगा, एक वो ब्लूप्रिंट वो आत्मा में है। आत्मा ने शरीर छोड़ा, ठीक है, दूसरे शरीर में गई। कल कहा था ना, कोई कहते हैं शरीर समाप्त कर दूंगा, बहुत दुख है संसार में, परंतु चलो आत्महत्या कर ली। आत्महत्या जिसे बाबा कहते हैं जीवघात। आत्मा ने शरीर छोड़ा, और परंतु वही दुख, दर्द, पीड़ा सब कुछ लेकर वो दूसरे शरीर में जाएगी, और बड़ी मुश्किल से मिलेगा। फिर दूसरे शरीर में जाने के बाद वही यात्रा चालू होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आत्मा का शरीर में प्रवेश करना, हैप्पी बर्थडे हो गया यहाँ, ठीक है। फिर यहाँ से आत्मा ने जर्नी चालू की। इस जन्म में बहुत सारी चीजें की, असंख्य सूक्ष्म शरीर यहाँ पर निर्माण हुए, और यहाँ पे आत्मा ने शरीर छोड़ा। अब आत्मा ने यहाँ से शरीर छोड़ा, और यहाँ से शरीर से आत्मा निकल गई, देह मृत हो गया, ठीक है। यहाँ से निकलने के बाद, और इससे पहले कि दूसरा शरीर ले, यहाँ बीच में क्या हो रहा है? आत्मा बिना शरीर के कुछ समय तो है, कितना है वो अलग अलग थियरी थे,
वो देख भी रही होगी, जैसे किसी को जला रहे हैं या दफन किया जा रहा है या जो भी, वहीं वो सब कुछ देख रही है, शायद सब कुछ उसे दिखाई दे रहा है। तो और हर आत्मा में वासनाएं हैं, हर एक की वासना अपनी अपनी है। यहां पर आत्मा ने शरीर छोड़ा तो यहां सूक्ष्म शरीर वो लेकर साथ में जाती है, और ये सूक्ष्म शरीर के साथ में आत्मा है। सम टोटल सब कुछ, संस्कार सब कुछ। क्या ये सूक्ष्म शरीर पूरी तरह नष्ट हो जाता है? क्या किसी समय 5000 साल में ये सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाता है? क्योंकि जितने 84 जन्म ले रहे, हर बार सूक्ष्म शरीर आगे गया, फिर वो सारा सूक्ष्म शरीर, नए सूक्ष्म शरीर और आत्मा ही नए शरीर का निर्माण करती है। गर्भ में आत्मा ही शरीर का निर्माण करती है। हाँ, वो एकमात्र ऐसी अवस्था है 5000 साल के बाद, जब लास्ट में फाइनली यहां से आत्माएं जाएगी, वो फाइनली सारे सूक्ष्म शरीर मर्ज हो जाते हैं। सूक्ष्म वतन नहीं, सूक्ष्म वतन तो खत्म हो जाएगा, परम धाम। क्योंकि संसार में मोक्ष की जो धारणा है वो क्या है? संसार में मोक्ष अर्थात परमानेंट मुक्ति को मोक्ष कहा गया। कैवल्य, केवल ज्ञान, निर्वाण, ये जो कहा गया है, किसको कहा गया है? परमानेंट लिबरेशन इज मोक्ष। मोक्ष अर्थात जिसमें कहा गया है सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाता है। नहीं तो ये जन्म मरण का चक्र चालू रहता है। जीवन का काम करो, ये मोक्ष एक माना गया ना 4 पुरुषार्थ में, तो सबसे बड़ा लक्ष्य जीवन का बताया मोक्ष। जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओ, ये धारणा है संसार में। उस मोक्ष की अवधारणा अर्थात वो जो कल्पना है, ये सूक्ष्म शरीर ही नष्ट हो जाए। क्योंकि जब तक सूक्ष्म शरीर है तब तक जन्म होते रहेगा। इसके लिए फाइनल जो बताया उनमें ब्रह्म में लीन हो गए, बुद्धा समा गया, उसमें ज्योति ज्योति में समा गई, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो गए। हमारे गुरु पार निर्वाण गए, अर्थात अभी उनका जन्म नहीं है, ब्रह्म में लीन हो गए। बाबा कहते मेरे पास कोई आया नहीं, ये मुरली में आता है ना तो अभी इसमें आते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। सूक्ष्म शरीर कभी भी संपूर्ण रीति से नष्ट नहीं होगा अभी, क्योंकि ये जो लोग कह रहे हैं उन्हें परम धाम की कोई बात पता ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि यहाँ जीवन समाप्त हो गया। हमारे जो गुरु थे अब वो ब्रह्म में लीन हो गए, मतलब सूक्ष्म शरीर उनका नष्ट हो गया। बाकी सब लोग हैं, उनके सूक्ष्म शरीर है, इसलिए पुनर्जन्म ले रहा है। सूक्ष्म शरीर अर्थात सारी स्मृतियां, सारी वासनाएं, सारे संस्कार, वो सारा का जो वाइब्रेशंस, जो संकल्पों द्वारा निर्माण किया हुआ शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर है। परंतु अब हम क्या कहेंगे कि ये परमधाम है, ये सूक्ष्म वतन है, ये धरती है। ये 5000 साल का एक चक्र पूरा हुआ, ठीक है। 5000 साल पूरे होने के बाद अब आत्मा परमधाम जा रही है यहाँ, तो क्या सूक्ष्म शरीर नष्ट हो रहा है? ये वाला नष्ट हो जाएगा। और जो हम सतयुग में उतरे थे, जो सतयुग में शरीर छोड़ा था पहला जन्म, वो अपने आप इमर्ज हो जाएगा। जो हमने इधर एक्सपीरियंस किया है, जो हमने परफेक्शन को पाने के लिए जो संस्कार नए क्रिएट किए हैं, वो मर्ज होके उधर चले। उन्हें अभी के जो संस्कार है उनका क्या होगा? अभी का जो सूक्ष्म शरीर है, पाप विकर्म 63 जन्म के पापा, केवल ब्राह्मणों की बात नहीं, सम टोटल सारी आत्मा है, 7 अरब आत्मा है वो, कि उनके सूक्ष्म शरीर का क्या होगा? यहाँ के जो भी सूक्ष्म शरीर वाले, जो अब तक के सूक्ष्म शरीर है 63 जन्म के, वो सारे नष्ट हो जाएंगे एक रीति से, या फिर वो एकदम बीज रूप में चले जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे पूरे। और फिर आत्मा उस मर्ज स्टेज में परमधाम आएगी, क्योंकि परमधाम में न्यूट्रल स्टेज है, यहाँ पर कुछ भी मर्ज नहीं है, इमर्ज नहीं है, सब कुछ मर्ज हो जाएगा। यहाँ पर जैसे एक बहुत बड़ा सर्कल है, ये बीच में है, ये सब नीचे चले जाएंगे, सब नीचे सब मर्ज हो जाएंगे। और ऊपर जो संस्कार रहेंगे वो सतयुग के संस्कार रहेंगे, उन आत्माओं के जिनको सतयुग में आना है। फिर ये प्रकट होंगे, फिर यहां तक वो चलेगा आधा, ये सारे प्रकट, फिर द्वापर से अपने आप अंदर के प्रकट होने चालू हो जाएंगे। और जिनको यहां नहीं आना है उनके
लंबा समय वहीं ऊपर रहेंगी, आत्मा मर्ज रहेगी, नीचे आते ही वो द्वापर के सारे संस्कार प्रकट होने चालू हो जाएंगे। तो आत्मा शरीर में प्रवेश की, शरीर में है, शरीर को छोड़ते ही सूक्ष्म शरीर भी ले जाएगी, नए शरीर में स्थापित होगी। बीच का जो समय है उसमें वो गर्भ को ढूंढती है, माँ बाप को ढूंढती है, कहाँ जाऊं, और फिर अंदर प्रवेश करती है गर्भ में, फिर निकलती है। इस तरह ये चक्र चालू रहता है और लास्ट में फाइनली निकल कर चली जाएगी। सारा सूक्ष्म शरीर, या कहो बाबा ने कभी कहा नहीं है नष्ट हो जाएगा ये शब्द कहे, या मर्ज हो जाएगा ये शब्द कहे। मर्ज हो गया ये ज्यादा अच्छा है। मर्ज होकर परम धाम में जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर चक्र चालू होगा। तो इसमें दुखी होने की क्या बात है, खेल है। इसके लिए हे अर्जुन, ऐसा कभी था नहीं कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था, या हम सब नहीं थे। सभी थे, सभी है और सभी रहेंगे। खेल हो रहा है। भगवान ने संसार रचा ही क्यों, ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। उत्तर क्या है? लीला है। उत्तर क्या है? मजे के लिए। खेल है ये। तो खुद भी आता ना मजा लेने दीजिए। मजे के लिए रचा गया है ये। इसके लिए इससे दुखी नहीं होना है। दुखी तब होगा जब ये चक्र भूलेगा। दुखी तब होगा जब ये भूलेगा कि मैं कौन हूं, वह जो अपरिवर्तनशील है। इसके लिए निरंतर केवल इन बातों का ही चिंतन करो, तो भी आत्मा ये स्मृति से ही ऊपर रहेगी। जैसे ही ये विस्मृति हो गई तो दुखी। द्वापर से आत्मा दुखी क्यों हुई? यही कारण था। सतयुग त्रेता में ये तो नहीं पता था कि परम धाम से आ रहे हैं या आत्मा, परंतु आत्माभिमानी स्थिति थी, इसके लिए सुख था। चक्र का ज्ञान नहीं था, फिर भी सुख था, क्योंकि देह से परे बुद्धि थी। द्वापर से देह में बुद्धि चली गई, मैं स्त्री, मैं पुरुष, और ये सारा आ गया नीचे। तो सार क्या है? ये दो ही श्लोक लिए आज। सार क्या है कि मैं वो हूं जो थी, मैं वो हूं जो हूं, और मैं वो हूं जो रहेगी। मैं वो हूं जिसका कभी नाश नहीं। मैं वो हूं अविभाज्य है, अपरिवर्तनशील है, अविनाशी है, अजर है, अमर्त्य है, इटर्नल, इम्पेरिशेबल, डेथलेस, बर्थलेस, वह जो अजन्मा है। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। मैं वो हूं जिसे शस्त्र भेद नहीं सकते, हवा सुखा नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, आग जिसको जला नहीं सकती। कितनी गहरी बातें हैं केवल 2 श्लोक में। उदाहरण याद रखना जीसस क्राइस्ट का, उदाहरण याद रखना चाक का, उदाहरण याद रखना सुकरात का। एक दूसरा भी है जो कोर्स में बताया जाता है, सुकरात का 7 डेज कोर्स ना, 7 डेज कोर्स, वो भी कराना चाहिए। उसमें और एक चीज बताई जाती है सुकरात की ही। सुकरात को जब जहर दिया जा रहा था तब उसकी अनुभूति क्या थी? आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस। वो जहर पी रहा है, पी लिया है, अब धीरे धीरे वो कहता है कि अभी मेरे पैर नहीं रहे, अभी धीरे धीरे मेरे पूरे पैर नहीं रहे, धीरे धीरे ये धड़ जो है ट्रंक ये नहीं रहा, हाथ का भान अब चला गया, अब धीरे धीरे मैं महसूस कर रहा हूं मेरे कान, मेरे होठ ये नहीं रहे, अब ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं रहा, फिर भी मैं हूं, फिर भी मैं हूं, और फिर उसको लगता है अब मैं चला गया। वो ये वर्णन है पूरा एक एक करके। तो इसका मतलब मैं पैर नहीं, मैं हाथ नहीं, मैं आंखें नहीं, मैं कान नहीं, मैं मुख नहीं, ये नष्ट होने के बाद भी नहीं, वो बता रहा है छोड़ते छोड़ते ही बता रहा है कि ये नहीं रहा, अब ये नहीं रहा, अब ये नहीं रहा, क्योंकि वो सारे शिष्य दुखी हो रहे और वो वर्णन कर रहा है, और वो मैं आत्मा, मैं यहां से निकल गया। तब आत्मा का कोई ज्ञान नहीं था किसी को। हाँ, वैसा ही जो 69 में संदेश है ब्रह्मा, हाँ, तो वो वैसा ही। तो ये अवस्था तो तब आती है चेतना को जब लंबे समय से अशरीरीपन के स्थिति में रही है। सोक्रेटिस लंबे समय तक साधक था, लंबे समय तक देह के भान से परे रहता था, लोग हंसते थे, लोग पागल कहते थे, परंतु वो अपनी दुनिया में मस्त रहता था।
क्योंकि उसकी समझ, सोच, विचार उस सदी से कई आगे की थी। लोग उसको कहां समझ पाए, समझ ही नहीं पाए। इसके लिए ये जो इतनी सारी बातें यहां देखी हमने, ये सारे अलग अलग उदाहरण है जो कोर्स के समय दिए जा सकते हैं। सुकरात का उदाहरण, जीसस क्राइस्ट का उदाहरण, कोई अगर पुनर्जन्म के प्रश्न उठाते तो वो उदाहरण दो। फिर बिफोर इब्राहिम वॉज आई एम, इब्राहिम से पहले मैं था, ये कहां से बोल दिया। और ये वो जो होता है, दूसरा उदाहरण दिया है वहां पर, जॉन द बैप्टिस्ट। जॉन एक बैप्टिस्ट होता है, वो धर्म गुरु होता है। लोग समझते हैं कि जो शास्त्रों में कहा गया है कि मसीहा आएगा, क्या तुम वो मसीहा हो? जॉन से पूछा जाता है क्राइस्ट से आने से पहले। सब कई लोग उसको समझते हैं कि यही वो मसीहा है जो आने वाला है, जिसका वर्णन है। पर वो कहता है मैं वो नहीं हूं, वो आएगा, और वो जो आएगा ही विल इंक्रीज एंड आई विल डिक्रीज। वो जब आएगा उसकी महिमा बढ़ेगी और मेरी कम होगी। तो दिखाया है क्राइस्ट आता है उसी के सामने, और वो कहता है मैं वो हूं ही नहीं, मैं तो उसके पैर की जो लेस है ना शूज की, वो लगाने के लायक भी नहीं हूं। उसके पैर की शूज की, जूते की जो लेस है वो लगाने के भी, वो बंद लगाने के मैं लायक नहीं हूं, मैं तो बहुत छोटा हूं। पर वो आएगा, और वो जो आएगा ना उसको पहचाना जाएगा, क्योंकि उसके इस तरफ एक कबूतर बैठेगा जो परमात्मा का होगा। तो दिखाया है कि क्राइस्ट आता है और वो देखता है, उसको देखते ही पहचान जाता है कि ये है, आ गया, अब मेरा काम हो गया, अब मैं जा रहा हूं, अब तुम देख लो, अब तुम संभालो। ऐसे अलग अलग वर्णन है। जैसे उधर परशुराम कहता है अब तुम आ गए राम, अब मैं जा रहा हूं। तो पुनर्जन्म की बातें, ऐसा कोई भी व्यक्ति हुआ आज तक जिसने ये याद किया कि मैं पिछले जन्म में शेर था? एक सिंगल उदाहरण, हर एक ने क्या याद किया, मैं पिछले जन्म में फला था, मेल या फीमेल। कभी ये याद किया कि मैं कुत्ता था? ये सारी कोर्स की बातें हैं। आज जो सारी बातें हमने की, ये जितने उदाहरण है, सिंपल वैसे न देने के बजाय बहुत सारे उदाहरण इसमें दिए जाए, ताकि जो साइंटिफिक बैकग्राउंड के लोग हैं, दूसरे धर्मों के लोग हैं, इस्लाम धर्म और इस तरह के, उनको ये सारी बातें बताई जाए। ठीक है, तो क्या अभ्यास करना है? मैं वो हूं जो पहले था, जो है और जो सदा रहेगा। ओम शांति।